यूरोप जाने का सपना आपका पता है कैसे पूरा होगा? वर्क वीज़ा के ऊपर। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि अगर आपको यूरोप जाना है भाई वर्क वीज़ा के ऊपर, तो आप वो कंट्री चूज़ करो दोस्तों कि जहाँ से आपका वीज़ा लगने का चांस काफ़ी अच्छा हो, पैसे बर्बाद ना हो और आपका जो है सही तरीके से काम हो जाए विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है, ये समझाना मेरा काम है। कई बंदे जो भाई सोचते हैं ना इंडिया से भाई हम चले जाएंगे डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ऐसी कंट्रीज़ के अंदर, वो बंदे भाई क्या होता है अंत में स्कैम का शिकार करवा के बैठ जाते हैं अपने साथ में। ठीक है, और उनका कुछ नहीं होता, उनका कुछ नहीं बनता। ठीक है, ये सब स्कीमें, पे आफ्टर वीज़ा, बाद में पैसे ले लेना, ये कर लेना, वो सब, ये सब जुगाड़ी और स्कैम काम है दोस्तों। ठीक है, आप किसी से सर्विस लेते हो, उस सर्विस प्रोवाइडर की आपको फीस बियर करनी पड़ेगी, लॉयर्स की फीस बियर करनी पड़ेगी, और जो भी खर्चा आता है अगले का, ठीक है, वो आपको बियर करना पड़ेगा। कोई भी आदमी आपसे पे आफ्टर वीज़ा ऐसा वाला सिस्टम नहीं कर सकता। ठीक है, जो कर सकता है आप, यू आर मोर देन वेलकम, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप जा सकते हैं उसके पास अप्लाई करने को, टेंशन की बात नहीं है भाई, किसने रोका आपको, है ना। दूसरी बात, अगर आपने अप्लाई करना है दोस्तों, इस समय सबमिशंस ओपन है मेरे पास में। ठीक है, आप करवा सकते हैं इस समय। मेरे पास जो कंट्री है वो आपके लिए आज की डेट के अंदर आप अप्लाई करो बेलारूस। ठीक है, बेलारूस के अंदर दोस्तों हमारे पास, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेलारूस के अंदर सिस्टम ऐसा होता है कि आपको पहले सी टाइप वीज़ा मिलता है और वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों फिर आपको जो है उधर जाके आपकी आईडी मिलेगी, आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और जिसके बिहाफ पे आप काम करोगे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कौन मेरा भाई अप्लाई कर सकता है और कैसे इसमें अप्लाई करने का तरीका होगा। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इससे किसी मेरे भाई की मदद हो सके और सही कंट्री में अप्लाई करें, ताकि उसका समय और पैसा बर्बाद ना हो दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए मेरे साथ में पर्सनली अगर कॉल शेड्यूल करके बात करनी है, तो जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, मैंने कमेंट्स के अंदर पिन कर दिया। आप अगर क्लिक करेंगे कमेंट्स में जाके अपने टाइम जोन के अनुसार आप जो है कॉल बना के मेरे साथ में समय पर आके जूम ऐप के ऊपर आप जो है ज्वाइन करेंगे और फिर आपका भाई आपसे बात करेगा। जब आप टॉपमेड का पेज ओपन करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक स्टडी वीज़ा कंसल्टिंग का और एक होता है वर्क वीज़ा कंसल्टिंग का। दोस्तों याद रहे, आपने बिल्कुल सही ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप स्टडी वीज़ा कंसल्टिंग के लिए ही बात करना चाहते हो तो अपनी फाइल्स, आइल्स का स्कोर, हर चीज़ आप रेडी रखना। ठीक है, आपके साथ में प्रॉपर तरीके से कंसल्टिंग की जाएगी, मैं, मेरी टीम मेंबर सब आएंगे। ठीक है, और आपसे जो है अच्छे से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हो क्या सकते हैं, क्योंकि वो स्टडी वीज़ा कंसल्टिंग के लिए। वर्क वीज़ा असिस्टेंस के लिए दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा और आपका केस एवेल्यूएट करके आपको चीज़ें बता के वो वेरी सिंपल वो सब आपको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी इसी का आपने ध्यान रखना है और जूम ऐप पर आपने टाइम पर आना होगा। भैया मैंने आपको बेलारूस के बारे में क्यों बोला? बेलारूस एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हम माइग्रेट हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा वीज़ा रेशियो प्रोसेस है। ठीक है, और उसके अंदर अपना जो है क्या, अपना 1 साल का आपको जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आप तरीके से जाके वहाँ पे काम करना। काम करने के बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भी हो सकता है और इसमें अप्लाई करने के लिए कोई खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए कि आप एम्प्लॉयर के साथ सही तरीके से काम करेंगे। आपका कोई भी ऐसी मंशा नहीं है आपकी कोई भी कि भाई आप जो है जुगाड़ तरीके से कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हो कि भाई मैं शेंगन में एंट्री लूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा, यहाँ पर हमारा काम है कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज और डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार का ये सोचते हो कि हम आपको वीज़े की गारंटियाँ या फिर आपको जॉब की गारंटियाँ देते हैं, तो वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ का काम होता है। जो चीज़ हमारे हाथ में होती है हम आपको वही प्रोवाइड करेंगे, जिसके बेसिस पे हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, वही हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये बताना मेरा काम है। बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर आप ढंग से काम करोगे, ठीक है, तो एम्प्लॉयर आपको आगे रखने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। अब काम क्या क्या आपको मिलेगा? पहली चीज़ दोस्तों, बेलारूस के अंदर ज़्यादातर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो मेरे पास में इस समय रिक्रूटिंग पार्टनर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स पोस्टेड है। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो भी बना चुका हूँ पहले, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि एक वीडियो ना बार बार बनानी इसलिए पड़ती है क्योंकि एक वीडियो ना बहुत सारे लोगों तक पहुँच नहीं पाती दोस्तों। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, उसके बाद में अगर आपका मन होता है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आपका कंस्ट्रक्शन और इसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर आपका होता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। इसमें फ्रेशर मेरा भाई अप्लाई कर सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका सी टाइप वीज़ा जैसा मैंने बताया आपको इंडिया से मिलेगा और उसके बेसिस पे आप वहाँ पे जाके टीआरसी अपनी अप्लाई करोगे, जो आपका एम्प्लॉयर आपकी मदद करेगा जिसके अंदर। ठीक है, हमारे पास सारी रजिस्टर्ड कंपनीज़ और सारे जो भी रिक्रूटिंग पार्टनर्स होते हैं वो लाइसेंस होते हैं। हम किसी भी बिना लाइसेंस वाले कंपनी या कोई इंडिविजुअल या किसी से भी हम डील नहीं करते। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? सिर्फ आपका पासपोर्ट कॉपी पूरा अप्लाई करने के लिए आपका सीवी चाहिए एक, और मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर पीसीसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करोगे एम्बेसी में तो आपको पीसीसी की रिक्वायरमेंट तब होगी। ठीक है जी, इसमें स्टिकर वीज़ा लगता है आपका, उसके बाद वहाँ जाओगे ना तो जैसा बताया वैसे आईडी बनेगी। अब इसके अंदर अप्लाई करने के लिए दोस्तों सिंपली आपने एक कॉल शेड्यूल करनी है।
अपनी कंट्री से, ठीक है, पूरा समझने के लिए क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, और आपके सर्विस चार्जेस, कंसल्टिंग चार्जेस आपके कंट्री वाइज, आपकी सिचुएशन वाइज आपका क्या बनता है क्या नहीं है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको हम एडवाइस करेंगे। एडवाइस करने के बाद में अगर आपको सही लगता है दोस्तों तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, और जो मांगा जाएगा आपसे अपने ईमेल पे तब हमें भेजना होगा एज पर दी इंस्ट्रक्शन। भाई अधिकतर बेलारूस के अंदर आपको जो सैलरी मिलेगी ना वो ज़्यादातर आपकी 600 से लेकर 800 यूरो के बीच में होगी। कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है, एम्प्लॉयर आपको सैलरी देगा। हमें नहीं पता इसके बारे में क्योंकि मैं आपको कोई जॉब यहाँ सैलरी नहीं प्रॉमिस कर रहा, ठीक है जी। मेरा काम है आपको बता दिया कंसल्टिंग करने का। इसके अलावा दोस्तों अब आगे अगर आपने इसके अंदर अपना फ्यूचर देखना है, अब आप सोचते हो हैरी भाई आप आगे कैसे मूव होंगे। देखो यार, एज़ पर रूल, एज़ पर पॉलिसी, ठीक है, वीज़ास के हिसाब से अगर मैं पॉलिसी के हिसाब से बताऊं तो मेरी नॉलेज के अनुसार, ठीक है, वो क्या है कि आप अगर बेलारूस से जाने के बाद में वहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहो तो आप वहाँ से पोलैंड के लिए या फिर और कोई कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो जहाँ से आपको वीज़ा मिलने का चांस इंडिया से थोड़ा बेटर होगा। उसका रीज़न ये है दोस्तों, आज की सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उसका रीज़न ये है कि आप जितना यूरोप के पास जाएंगे उतना आपका वीज़ा रेशियो उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये बात का ध्यान रखिए इंडिया से दुनिया भर के एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, वहाँ से इतने एप्लीकेंट नहीं होते जो आपको ऐसा लगे कि हाँ जी भाई वीज़ा ऑफिसर के पास में इतनी सारी फाइल्स आ रही हैं, एम्बेसी में इतनी सारी फाइल्स आ रही हैं, तो उसका रेशियो जो है कंपैरेटिवली इंडिया या गल्फ जो है कम होता है, क्योंकि आजकल गल्फ कंट्री में भी ऐसा हो गया कि भाई अपॉइंटमेंट मिलना ना के बराबर हो गया है ना। तो इसलिए मैं तो आपको यही बोलूँगा 2026 के लिए आपकी सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि आपको इन कंट्रीज़ में मूव होकर सबसे पहले तो अपना पैर पक्का करना चाहिए, थोड़े पैसे कमाओ, उसके बाद में आगे का भाई देखते हैं ना, आगे का आगे पे छोड़ दो, है ना। अभी जो है प्रेजेंट उसके बारे में सोचो, ठीक है। अप्लाई करना हो दोस्तों आप जो है नीचे जा सकते हो, टॉपमेट का आप लिंक मिलेगा, क्लिक करना है और बता दिया इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वर्क वीज़ा असिस्टेंस वाले पे क्लिक करके आपने जो है कॉल शेड्यूल करके मेरे साथ में समय पे आना होगा। जूम ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मिलता हूं आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।